थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हे राजा, हे स्वर्ग में विराजमान पिता, तू राजा है, तू युगान युग का परमेश्वर है। परमेश्वर तू खुदावन वातावरण और ऋतुओं को बनाने वाला परमेश्वर है। तू परमेश्वर, तू ऐसा परमेश्वर है जो राजा को स्थापित करता और उन्हें गिराता भी है। परमेश्वर तू ऐसा परमेश्वर है जो बुद्धिमान को और बुद्धि से भरता है और समझदार को और समझ देता है। परमेश्वर तू वो परमेश्वर है जो अंधियारे की जो बातें हैं, गुप्त बातों को तू प्रकट करता है। तू भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। तू परमेश्वर अपने प्रकाश से हर एक जहां अंधकार है वहां पर तेरे प्रकाश से तू ज्योति देने वाला परमेश्वर है। हर एक के जीवन में, जिनके जीवन में अंधकार है, रात है, उनके जीवन में तू प्रकाश देने वाला, दिन देने वाला परमेश्वर है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत दिन और रात तेरी महिमा का गाते और कहते हैं तू पवित्र 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 है सेनाओं के परमेश्वर, हम भी तेरी महिमा कर दे परमेश्वर। तूने परमेश्वर से स्वर्गदूतों की ही महिमा, उनकी आराधना ही नहीं चाहिए परमेश्वर, परंतु तूने जो अपने हाथ से परमेश्वर मानव जाति को बनाया, मनुष्य को बनाया परमेश्वर, उनसे तूने आराधना चाहिए परमेश्वर। तूने परमेश्वर उनके जीवन में तेरी इच्छा प्रकट करने को परमेश्वर तेरी योजना परमेश्वर बनाई। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। परमेश्वर आज के इस वेडनेसडे की प्रेयर के लिए, बुधवार की प्रेयर के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर कि आप परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है। और परमेश्वर जो मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन देखते परमेश्वर, उनको भी आप स्पर्श कर रहे हो, उनको भी परमेश्वर उनकी भी आराधना आप स्वीकार कर रहे हो। आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरे परमेश्वर इस समय तेरे हैकल में हम खड़े परमेश्वर तेरा स्वागत करते परमेश्वर, तेरा स्वागत करते तेरे भवन में। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। कलीसिया परमेश्वर का स्वागत करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जो आप लोग देख रहे हैं आपका भी स्वागत है परमेश्वर के इस प्रेजेंस में, परमेश्वर के इस ये जो कलीसिया परमेश्वर ने स्थापित किए, आप सबका स्वागत है ओएसिस ऑफ रिमा मिनिस्ट्री में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में उन बड़े बड़े कामों को करना चाहता है और कर भी रहा है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते कि आपके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को करने के लिए आपको चुना है? आपके जीवन में परमेश्वर ने एक आपको गवाही के रूप में रखा है। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन से हम एक बात को सीखेंगे और इस आज वचन को हम पढ़ेंगे कि मैं ऐसे 3 व्यक्तियों के बारे में आपको बताऊंगी जो आपने पढ़ी होंगी। और परमेश्वर का वचन के अनुसार जब हम वो अध्याय पढ़ते हैं, जब हम वो चैप्टर और वो किताब पढ़ते हैं, तो हमारा जो विश्वास जो कमजोर है, परमेश्वर हमारे विश्वास को स्थिर करता है। हालेलुया। कहिए परमेश्वर हमारे विश्वास को स्थिर करता है। हालेलुया हालेलुया। हम ये विश्वासी जो मनुष्य है, जो हमारे भाई है, हम उनके बारे में आज सीखेंगे। में हम ज्यादा समय जो व्यर्थ न करते हुए हम दानियल की किताब निकालेंगे, उसका 3रा अध्याय। हमने इसमें देखा है कि इस पूरे वचन में कि नबूकदनेस्सर राजा जो इजराइलियों को, जो यरूशलेम वासियों को उसने गुलाम बनाकर अपने देश लेकर गया था। और वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें वहां पर हुई हैं। 2 अध्याय में देखेंगे कि वो किस तरह से उसने ख्वाब देखा और उसके बाद कोई ना मिलने पर, उसके ख्वाब के बारे में किसी ना बताने के बाद, वो भेद को प्रकट करने के नहीं मिलने के बाद उसने किस तरह से अपने गुस्से पर काबू नहीं रखा और उसने कहा कि मैं सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह अपने लोगों पे होता। कहिए मेरे पीछे, कहिए परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह अपने बच्चों पर होता है, अपने बच्चों पर होता है। हालेलुया। तो वो 4 लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहा और परमेश्वर के अगुवाई के द्वारा प्रार्थना के बाद वो जो दानियल ने उसके ख्वाब को जो विस्तार से बताया है, नबूकदनेस्सर राजा इस प्रकार कहता है, बाइबल हमारी जो बाइबल है ये कहती है कि दानियल के सामने नबूकदनेस्सर राजा ने दंडवत किया। हालेलुया हालेलुया। जब हम परमेश्वर में स्थिर होते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, जब हम सारी दुनिया
को एक तरफ और परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं। परमेश्वर जो लोग आपके खिलाफ है, जो आपको मारने के लिए आते हैं, उनको परमेश्वर आपके सामने दंडवत करवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप समझे नहीं, फिर से मैं कहती हूँ, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े रहते, सारी दुनिया को एक तरफ करते, सब अगेंस्ट हो जाते आपके, लेकिन जब वो दुनिया को आप कहते टाटा बाय बाय, और जब परमेश्वर के लिए आप खड़े रहते, परमेश्वर उन्हीं को आपके सामने झुकाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके पहले करना क्या होगा? उसके पहले सिर्फ हमें बैठ के घर में बैठकर सिर्फ हमें मौज मस्ती नहीं करना होगा, हमें प्रार्थना करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के जन प्रार्थना, धर्मी जन प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। वही धर्मी जन जो साग पात भी खाएगा तो भी तंदुरुस्त दिखेगा। वही धर्मी जन जो सिर्फ पानी पर रहेगा, सिर्फ पानी पी, उस पर भी जीवित रहेगा। हालेलुया। धर्मी जन स्थिर रहता है। हालेलुया। धर्मी जन कैसा होता है? खजूर की डाली के समान होता है, हमेशा लहराता रहता है, हमेशा फल देता, हमेशा तरोताजा रहता है। हालेलुया। तो हम ये 3 व्यक्तियों के बारे में जब पढ़ते हैं तीसरे अध्याय में, कि वहां पर किस तरह से नबूकदनेस्सर राजा ने अपने इमेज में एक मूर्ति खड़ी की, और सब पूरे लोगों को, जो उस पूरे देश के लोगों को, इंक्लूडिंग इजरायली जो यरूशलेम के लोग थे, उनको भी उसने कहा था कि मेरे मूर्ति के सामने सब लोग दंडवत करेंगे और मेरी उपासना करेंगे। हालेलुया। लेकिन ऐसा जो नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? उनको आग की धधकती भट्टी में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन वहां पर देखेंगे कि जो परमेश्वर के जन है, उन्हें पहली बात तो ये समझ नहीं है कि ये हो क्या रहा है ना। और उन्होंने ये 3 जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने डिसाइड कर लिया, उन्होंने निर्णय ले लिया, हम हमारे जीवित परमेश्वर, हम खुदावन जिसने हमें बनाया है, जो जीवित परमेश्वर है और जो प्रकाश देता है, जो अंधकार नहीं है, जो वो किसी भी बनाए हुए मनुष्य के हाथों की प्रतिमा में विराजमान नहीं होता, परंतु स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है, और ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें विराजमान होता है। ये बात ये जानते थे और इसीलिए वो उन्होंने दंडवत नहीं किया। लेकिन लोग होते ना चुगली करने वाले, है ना, आपको पकड़वाने वाले, आपके खिलाफ खड़े होने वाले, आपको तकलीफ देने वाले, आपको किस तरह से गिराए, आपको किस तरह से परमेश्वर से अलग करे, किस तरह से परमेश्वर के सामने आपका इज्जत निकाल दे, ऐसे लोग आपके जीवन में जब होते हैं तो आप डरिएगा नहीं। बोलो, डरना नहीं है, लेकिन फाइट करना है। हालेलुया। तीमुथियुस का वचन में कहता है कि जो जवान होता है वो किसी को प्रसन्न करने के लिए वो मिलिट्री में भर्ती नहीं होता है, परंतु अपने देश की सेवा करने के लिए, अपने उस सारे जो संसार की चीजें, उसमें उसके रिश्तेदार, उसकी बीवी, उसके घर संसार सबको छोड़कर वो फोकस करता है। हालेलुया। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के जन है, हमें फोकस करना है, हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है। ये 3 जो लोगों ने कहा था जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम खुदावन को छोड़कर और कुछ नहीं करेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर उसमें क्या लिखा है कि हम तीसरे अध्याय 16 वचन में पढ़ते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमारी योजना नहीं है, हम प्रयोजन नहीं है, हमने प्लानिंग नहीं की है कि हम कैसे आपको हम बहाने बनाकर हम कह सके कि हम ये नहीं कर सकते। आज मसीह जीवन में लोग बहाने बनाते कि हम डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, डरते हैं लोगों से, उन लोगों से जो कुछ नहीं है उनके सामने। उनको लगता है कि ये अगर मैं बहाने नहीं बनाऊंगा तो मेरा जो नाश हो जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे घर वाले नहीं पूछेंगे, मुझे घर वाले मेरे रिश्तेदार एक गिलास पानी नहीं पूछेंगे, मुझे घर में एंट्री नहीं देंगे। ना ना ना, परमेश्वर आपको ऐसे लोग जो है आप फिक्र में है, जो इस चीज में आप सोचिए कि आप कहां पर है। परमेश्वर ऐसे लोगों को, परमेश्वर आप जितना भी प्रार्थना करोगे आपकी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आप लोग डर रहे हो। क्योंकि परमेश्वर ने स्टार्टिंग से एंड तक, उत्पत्ति से प्रकटीकरण तक सब जगह लिखा है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। और हम उन मनुष्य से डरते
जहां पर परमेश्वर ने आपको स्थापित किया है, जो जॉब, जो काम, जो रिश्तेदार, वो सब प्रभु ने आपको दिए, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। और ये 3 लोगों ने क्या कहा, हमें प्रयोजन नहीं है राजा आपको कोई उत्तर देने का। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की भी शक्ति रखता है। वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, तेरे मूर्ति के सामने, जो बनाई हुई मूर्ति के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। उनको उत्तर देखिए आप, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आपको कभी भी उत्तर देने नहीं आएगा। आपको लोग भ्रम में डालेंगे, आपको लोग दबा के रखेंगे, आपको लोग डरा के रखेंगे और आपको लगेगा अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो मुझे शायद निकाल देंगे, फिर मुझे दूसरी जॉब नहीं मिलेगी, मुझे धक्के खाने पड़ेंगे। अगर मेरे रिश्तेदारों से कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो मैं स्थिर रहूंगा, मैं चर्च तो जाऊंगा लेकिन इनसे भी मीठे मीठे बात करूंगा, भले वो आपको पाप में लेकर जाए तभी भी आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ऐसे जन नहीं बनना है। बाइबल अगर आप पढ़ते हैं तो ये 3 लोगों ने देखो क्या कहा है कि हमारा परमेश्वर जो है उस आग की भट्टी से भी बचाने के लिए ताकत रखता है और उनसे छुड़ाने के लिए भी ताकत रखता है। अगर नहीं भी रखेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों का जीवन ऐसा है, अगर प्रभु ने मेरे जीवन में काम नहीं किया तो परमेश्वर को वो देखेंगे भी नहीं और चले जाते हैं। हालेलुया। हमें नहीं चाहिए परमेश्वर, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, उसने मेरे बेटे को नहीं बचाया, उसने मेरे पति को नहीं बचाया, वो मर रहा था लेकिन नहीं बचाया। लेकिन आप देखिए आपने कितनी बार प्रार्थनाओं में समय को बिताया है। दानियल जो था और इसकी 3 मित्र ये घंटों घंटों प्रार्थना में बैठते थे, ये भी काम करते थे, ये भी वो उस राज्य में, राजा के महल में काम करते थे। इनके भी साथ भी पॉलिटिक्स होता था, इनके साथ भी इनको मारने की धमकी दी जाती थी, इनसे लोग जलन करते थे, लेकिन ये परमेश्वर पर विश्वास करते थे। इनके अंदर क्या था मालूम है? गहरत था, अपने परमेश्वर के लिए घमंड था। हालेलुया। इसलिए प्रभु का जो सेवक है पौलुस वो कहता है मुझे किसी बात का घमंड नहीं, लेकिन मुझे मेरे यीशु में घमंड है। हालेलुया। और देखिए और क्या लिखा है, और ऐसा लिखा है कि राजा ये उत्तर सुनकर क्या हो गया, उसका चेहरा ही चेंज हो गया। चेहरा चेंज होने का अर्थ है वो गुस्से से आग बबूला हो गया। हालेलुया। इतना गुस्से में था वो कि उसे लगता होगा कि मैं इनको अभी खत्म कर दूं, लेकिन उसने क्या कहा अपने लोगों से कि एक काम करो, ये जो भट्टी है आग की भट्टी, इसको और 7 गुना तपा दो। हालेलुया। लेकिन ये 3 जन फिर भी डरे नहीं, इनको मालूम था। हालेलुया। पहली बात तो इनके जीवन में ये चीज आई, इनको मतलब एकदम से सामने आ गई थी। हमारे जीवन में भी कई बार प्रॉब्लम्स और कई चीजें अचानक से आ जाती है और हमें समझ नहीं आता, लेकिन इनको वचन याद था। ये परमेश्वर की व्यवस्था की किताब को पढ़ते थे, जैसे परमेश्वर ने यहोशू के 1:8 में लिखा कि इस व्यवस्था की पुस्तक को तेरे चित्त से कभी जाने ना दे, इसको दिन और रात मनन कर। हालेलुया। इसके अंदर तू पूरी तरह से डूब जा। उसके बाद क्या 9वें वचन में लिखता है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, जहां जहां तू मेरे नाम से खड़ा रहेगा मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। लोगों को ये वचन पढ़ने के बाद भूल जाते। हालेलुया। मैं आप पे दोष नहीं लगा रही, लेकिन आपको बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में आज पता नहीं नबूकदनेस्सर राजा जैसे कोई बॉस खड़ा होगा, कोई रिश्तेदार खड़ा होगा, कोई तो होगा जो आपको बार बार आंखें दिखाता होगा, आपको गुस्सा करता होगा, लेकिन आप डरिएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर भरोसा है। अगर आपको वो आपको मारने के लिए भी आए, आपको नहीं पूछे, कोई बात नहीं, कोई नहीं पूछे, परमेश्वर जरूर पूछेगा। यीशु मसीह जरूर आपका हाथ पकड़ेंगे। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह कभी ना छोड़ता और ना कभी त्यागता है। हालेलुया। वहां पे लिखा है कि उनके इतने आग से वो भट्टी तपी हुई थी, जब अंग रखे उनको आग की भट्टी में डाल रहे थे तो क्या हो रहा था, उनके हाथ वो खुद जल गए, है ना। वहां पे लिखा है कि वो जो अंगरक्षक थे वो भी जलकर भस्म हो गए, इतनी आग थी। लेकिन ये जब तीनों आग के अंदर इनको डाला गया, इनको कुछ नहीं, इनको सिर्फ अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा था।
हालेलुया। और इन्हें ये भरोसा नहीं था कि हमको आज हम जलने वाले तो आज यीशु मसीह बचा लेगा, यीशु मसीह मुझे बचा ले। नहीं, वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, अपना शरीर प्राण आत्मा वो दे चुके परमेश्वर को। हालेलुया। उनको ये भी नहीं लग रहा था कि हमें उनको मालूम था नहीं बचाया परमेश्वर ने तो कोई बात नहीं, हम फिर भी परमेश्वर की सिजदा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपका सोच ऐसा होना चाहिए, अगर ये नौकरी से मुझे बॉस निकाल रहा है इस चीज की वजह से तो कोई बात नहीं, मुझे रिश्तेदार नहीं पूछ रहे कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको पूछने वाला है। और देखो मजे की बात तो ये है कि जब वो तीनों को डाला गया वहां पर, जब राजा उनको बड़ी ध्यान से देख रहा था, वहां पे 4 व्यक्ति मिले। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है वहां पर, तब राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए थे? 3 का 24 पढ़ रही हूं मैं। उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि वहां पे 4 पुरुष है, आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची है। हालेलुया। कभी आपने इस बात पे गौर किया, आग के बीच में वो लोग क्या कर रहे थे? खड़े नहीं थे इस टाइम, वो लोग टहल रहे थे जैसे गार्डन में आए हो। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार कह रही है, वे लोग आग में क्या कर रहे थे? 4 लोग टहल रहे थे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की योजना देखिए, अगर आप परमेश्वर से वफादार होंगे तो परमेश्वर आपके साथ होगा और आपके साथ टहलेगा। हालेलुया। आपके साथ क्या करेगा? वो रहेगा और टहलेगा। और क्या लिखा है? वो 4 लोग टहल रहे थे और उनको कुछ भी हानि नहीं हुई और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृढ़ था, यानी यीशु मसीह था। हालेलुया। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह उनके बीच में विराजमान था। आज यीशु मसीह आपके संग है या नहीं है, ये हमें परखना है। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार बताती है, इस प्रकार कहती है इसमें इब्रानियों में कि तुम अपने, कुरिन्थियों में कहती है कि तुम अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, क्या आपका विश्वास स्ट्रांग है या नहीं है, आप विश्वास में हो या नहीं हो, क्या आपके साथ यीशु मसीह है या नहीं है। ये आप अगर जांच में फेल हो गए तो आप समझ गए कि आपको जांच करने ही नहीं आती, क्योंकि आपने जांच में अपने आप को डाला ही नहीं, कि हमने जांचा ही नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं। ये 3 बंदों को मालूम था इनके साथ परमेश्वर है, और लिखा है उनको कुछ हानि नहीं हुई और ईश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह उनके साथ था। हालेलुया। मैं आज आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर के लिए आप खड़े रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए खड़ा रहेगा। अगर परमेश्वर के लिए आप सबमिट हो जाएंगे, परमेश्वर आप लोगों को आपके सामने सबमिट करवाएगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है इस प्रकार, और मजे की बात सुनिए, लिखा है, क्या लिखा है कि वो जब बाहर आए आग से, उनकी तो ना हमारे हाथ पर बाल होते हैं एकदम छोटे छोटे, है ना, हमारे सिर पर बाल होते, उनके बाल तक जले नहीं हुए थे। जब अगर आप बाल जलेगा, आप जला के देखना, अपने खुद के बाल नहीं, ऐसे जो निकल जाते उसको जलाना है ना आग में, वो बहुत गंदी बदबू देती है। हालेलुया। उनके बाल तक जले नहीं हुए थे। सिर्फ आप कुछ काम कर रहे हो आग के सामने, वहीं पर सिर्फ खड़े हो जाओ, आपके शरीर में से, आपके कपड़ों में से दिन भर वो आग की दुर्गंध होती है ना, आपके अंदर से होती है। ये लोग तो अंदर भट्टी में थे, वो भी 7 गुना धधकती हुई भट्टी में जो जल रही थी। हालेलुया। और वहां से वो लोग बाहर आए तो उनके कपड़े जले नहीं, उनके बाल जले नहीं, जैसे गए थे एक खरोच तक नहीं। परमेश्वर में जब आप खड़े होते, आपको परमेश्वर आपको बाल को धक्का भी लगने नहीं देता है। हालेलुया। मैं आज आपको ये प्रेयर के, प्रार्थना के द्वारा, जो आज की मीटिंग के द्वारा मैं आपको एनकरेज कर रही हूँ कि अगर आपका विश्वास स्ट्रांग होगा, अगर आप परमेश्वर के नियम को पढ़ेंगे, अगर नियम को मानेंगे और उसे करेंगे और परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, लोगों से डरेंगे नहीं, उनका फेस कितना भी उन लोग डेंजर बनाए, आप उनसे अगर नहीं डरेंगे तो परमेश्वर आपके बाल को धक्का लगने नहीं देगा। हालेलुया। अभी देखिए, सुनिए वहां पर हुआ क्या। वहां पर उनकी मतलब ना बाल जले ना कुछ हुए। 28 वचन पढ़ेंगे। नबूकदनेस्सर ने कहा,
कहने लगा, धन्य है शेद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसीलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझे पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी भी चीज की, किसी भी देवता की उपासना या दंडवत नहीं करेंगे। आज आप किसकी उपासना करें? क्या आज आप अपने नौकरी में जो बॉस की, मैं आपको वो दंडवत की बात नहीं कर रही। आप डर के जब जाते, जब आप डरे हुए रहते कि मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा, जो गलत काम है, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे मेरा बॉस निकाल देगा, अगर मैं उनकी मंडली में नहीं बैठूंगा तो ये लोग मुझे आउट कर देंगे। नहीं, परमेश्वर ने कहा, धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की मंडली में बैठता नहीं है, न उनकी युक्तियों पर चलता और न ठट्टा करने वाले लोगों के बीच, मजाक करने वाले लोगों के बीच में रहता है। आज आपके काम में, आज आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपके घर में जो प्रभु को नहीं मानते, वो लोग क्या करते? ठट्टा करते। वो लोग क्या करते? यहाँ वहां की बातें करते। वो लोग क्या करते? इस चीज को, उस चीज को आपको सुनाएंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है ना, ये क्या बोल रहा है कि ये धन्य है इनका परमेश्वर, और धन्य है ये लोग जो परमेश्वर ने अपने, ये तीनों ने उस राजा की बात नहीं सुने, है ना, लेकिन अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा। और लिखा है, इसीलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ। अब देखो, राजा की आज्ञा देता है, इसीलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शेद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक तो इन लोग इन्हीं की निंदा कर रहे थे, अभी देखो क्या हो गया। एक डिसीजन, एक निर्णय लेने से इन्होंने क्या बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी व्यक्ति इनका परमेश्वर की निंदा करेगा वो तो खत्म ही हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आज किस बात के लिए डर रहे? आज हम किस बात के लिए डर रहे कि परमेश्वर पर हम ये देख रहे हैं कि हम जाते हैं तो लोग हम पे हंसते हैं क्योंकि हम चर्च जाते हैं, क्योंकि हम प्रार्थना में जाते हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे साथ बैठते नहीं है। आप लोग विश्वासी नहीं हो, मैं खुला बोलूंगी, आप विश्वासी नहीं हो, आप डर के ही रहो। इससे अच्छा आप प्रभु के पीछे ना चलकर आप उन्हीं के पीछे चलो, आप खुश रहोगे। लेकिन परमेश्वर को और लोगों को भ्रम में मत डालो कि मैं प्रभु पे विश्वास कर रहा हूं, लेकिन काम तो उनकी कर रहे हो ना आप। वो कौन देखेगा? हालेलुया, वो कौन देखेगा? मैं नहीं देखूंगी, है ना। परमेश्वर आपको देखता और सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर जरूर आपको देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं। और कह रहा है कि उन लोगों ने, राजा ने आगे दी कि उनको टुकड़े टुकड़े करवा देगा और उनका घर भी खूरा बना दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके, है ना। उसको पता चल गया कि इनको बचाने वाला इनका परमेश्वर से पंगा न लेना और न इनसे पंगा लेना। हालेलुया। अगर आप चाहते हो मेरे से कोई पंगा ना ले तो परमेश्वर में स्थिर रहो, परमेश्वर के पीछे चलो, यीशु मसीह की बातें सुनो और पढ़ो, चर्च जाओ, कलीसिया जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में घर में बैठो, एक रिश्ता बनाओ परमेश्वर से, देखो क्या होता है। और लिखा है, तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शेद्रक मेशक के अबेदनगो को, एक तीनों को जो पद पर थे इससे भी ऊंचा कर दिया। हालेलुया। जो लोग आप पास्टर से कहते हो ना, आपके पास्टर से, आपके सिस्टर से, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरा पद ऊंचा नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि आप लोगों ने परमेश्वर के लिए स्टैंड नहीं लिया है, इसीलिए आपका पद ऊंचा नहीं हो रहा है। परमेश्वर के लिए खड़े रहो, परमेश्वर की आज्ञा पर चलो, देखो परमेश्वर कैसे ऊंचा करते। इस लालच में मत रहो, लेकिन हालेलुया। नहीं तो लोग, हाँ हम लोग चल रहे, लेकिन आपके दिल से तो लोगों को घृणा कर रहे। आपका दिल को परमेश्वर देखता है। नीति वचन और भजन संहिता में यही बात लिखी जा रही है, बार बार यही पढ़ते हैं हम लोग। आप भी आपकी बाइबल में यही पढ़ते हो कि परमेश्वर हृदय को जांचता है और परखता है। हालेलुया। से मुंह से प्रभु को स्तुति मत दो, हृदय से दो, माइंड से दो, सोचो से दो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, जो भी अपने प्रभु परमेश्वर से तन मन धन बुद्धि और प्राण से और शक्ति से सेवा करेगा, प्रेम रखेगा, है ना, वही असली बिलीवर है, वही असली विश्वासी, वही गहरत रखने वाला परमेश्वर का बंदा है। हालेलुया। वही याजक है, वही राजा है। हालेलुया। वही याजकों का समाज है, वो उन्हीं को परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। तो आज मैंने आपको इसमें से बातें बताई, आपको गुड न्यूज दिया। आप विश्वास में स्ट्रांग रहो, आप डरो नहीं। जिधर डर गए, है ना, जिधर भी आप डर गए, लोगों का चेहरा देखकर, रिश्तेदारों का चेहरा देखकर, मेरी नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा, घर नहीं चलेगा तो भूखे मरेंगे, आपको विश्वास नहीं है फिर। हालेलुया।
जिधर आपका नजर परमेश्वर से हटा वहां पे दुर्घटना घटी। हालेलुया। जिधर परमेश्वर से आपका नजर हटी वहां पर दुर्घटना आपके जीवन में घटेगा। फिर आप जाकर परमेश्वर को कोसना नहीं, पास्टर को बोलना नहीं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे जीवन में, क्योंकि इनकी नजर यीशु पर थी। हालेलुया। इन्होंने अपनी नजर उस सोने की मूर्ति पर नहीं लगाई, इन्होंने अपनी नजर वो नौकरी के लिए नहीं कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बच्चे चले जाएंगे, मेरी शादी अभी अभी हुई है, मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, मेरे घर लोगों का क्या होगा, मेरे खानदान का क्या होगा, इतना ये सोच नहीं रहे थे। इन्होंने बोला नहीं बचाया परमेश्वर ने, कोई बात नहीं, उतना शक्ति रखता है वो बचा भी लेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की। मेरा विश्वास है जब आप इस वचन को पढ़ोगे और इसे सच में अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हो, आज परमेश्वर आपको उन बंधनों से, उन जकड़े हुए जंजीरों से आजाद कर रहा है। आज परमेश्वर परमपिता परम प्रधान हमारे लिए खड़ा है। जो परमेश्वर के, जो प्रभु परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर ने ठिकाना दिया है हमें। बाइबल बता रही है कि वो तीनों परमेश्वर के पुत्र के साथ टहल रहे थे उस आग की भट्टी में। परमेश्वर आपके साथ जीवन बिताना चाहता है, आपके साथ बातें करना चाहता है, आपके साथ अद्भुत चीजें करना चाहता है। आपकी लाइफ में एक योजना को परमेश्वर ने रखा है। वो आग की भट्टी भी रखी है, नबूकदनेस्सर राजा भी रखा है, और वो चुगली करने वाले लोग भी रखे हैं। तो मैं आपको कह देती हूँ कि आज आप रो मत कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि बाइबल में कई बाइबल ये 5000 से भी ज्यादा साल पुरानी, उससे भी अधिक 1000 साल पुरानी बाइबल की किताब में ये घटना घटी थी। वहां पे भी चुगली करने वाले लोग थे, वहां पे भी राजा था, बॉस था, वहां पर भी भट्टी थी, वहां पर भी सजाए मौत थी, लेकिन इन तीनों ने परमेश्वर की ओर आंखें करी। जो परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाता है, परमेश्वर उसकी सहायता करता है। खुदा बाप हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरे बच्चे मिट्टी के बर्तन है परमेश्वर, तू परमेश्वर हमें जानता है। आज इस वचन के द्वारा इन तीनों जो शैद्रक मेशक अबेदनगो, इनके थ्रू हमारा विश्वास आपने बिल्ड किया है। परमेश्वर होने दीजिए जो भी मेरे बहने, मेरा भाई डरते होंगे लोगों से, आज इनको स्थिर करिए वचन के द्वारा, और होने दे खुदा बाप इनका जीवन बदल जाए। होने दे खुदा बाप इन लोग इतना गैरत रखे आपके प्रति कि परमेश्वर किसी भी लोगों से डरे नहीं। परमेश्वर होने दे ये किसी भी बात से डरे नहीं, कोई चीज से नहीं, पैसे नहीं, रिश्तेदार नहीं, नौकरी नहीं, किसी भी चीज से नहीं, परंतु ये आपके भय में चले और आपसे प्रेम करे। खुदा बाप तेरा धन्यवाद करती, एक एक जन को तेरे हाथों में देती हूँ, एक एक जन देखने वालों को जो आज देख रहे, जो आने वाले दिनों में इस वीडियो को जो अपलोड हो जाएगा उसे देखेंगे। परमेश्वर तू इन्हें आशीर्वादित कर रहा है, तो उन्हें ब्लेस कर रहा है, इन्हें चंगाई दे रहा है। ऐसा ही हो रहा है यीशु नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते, और सभी ने कहा आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।